वेदर की बात की जाए भैया, सर्दी ठंड, इतनी सर्दी कि मत पूछिए मुझे। मैं बीमार रहा हूँ जी 1-2 हफ़्ते पूरा इस सर्दी की वजह से। सर्दी बहुत ज़्यादा है, हवाएं ठंडी हैं और इस कदर ठंडी हैं कि वो नोकदार रेज़ जो होती हैं विंड्स की, वो आके सीधा लगती हैं आपकी आँखों में, कानों में, गले में, दिमाग में, सर में। और इतनी सर्दी कि पूछे मत, इतनी सर्दी। और अगर बात की जाए भाई गर्मी की, तो इतनी गर्मी है ही नहीं है यहाँ पे, सर्दी है यहाँ पे। तो सर्द मौसम है जी, बहुत ज़्यादा सर्दी है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि पठान हैं और ये यहाँ पे घूम रहे हैं। ये सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है इनको, लेकिन ये बता नहीं रहे। तो ये है जी माल रोड आपका, और ये रहे हम। और हालात कुछ इस तरह से हैं कि हालात बहुत गड़बड़ हैं जी। गड़बड़ इस तरह से हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड है और ठंड इस कदर है, ये है हकीकतन आपको बात बता रहा हूँ कि सर्दी की वजह से जो है मैं ख़ुद भी काफ़ी बीमार रहा हूँ, काफ़ी तबीयत ख़राब रही है, जिसकी वजह से मैं हाज़िरी भी नहीं दे पाया आप दोस्तों को। लेकिन आज काफ़ी अर्से के बाद थोड़ी बहुत मेरी सेहत अगर थोड़ी सी ठीक हुई है, तो मैं आया हूँ यहाँ पे हाज़िरी देने, आप दोस्तों को अपडेट देने के लिए, वेदर के लिहाज से, मौसम के लिहाज से। लेकिन ये है कि मरी का जो मौसम है, जो सर्दी है, यहाँ का जो माहौल है भैया आउट ऑफ कंट्रोल है। ये डिस्कस करना ही जो है ना, वो एक सर्दी लगना शुरू हो जाती है मुझे। मैं सीरियस कह रहा हूँ, आप समझेंगे शायद तुम मलगाराई हो रही है, एग्जैजरेशन हो रही है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। बहुत ज़्यादा सर्दी रही है पिछले दिनों में, बारिशें रही हैं तबाहकुन किस्म की, ओले पड़ते रहे हैं, हेलिंग होती रही है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा ठंडा। कश्मीर की पहाड़ियों पे दिन को अगर मैं दिखाऊं आपको बर्फ़ नज़र आएगी, पहाड़ियाँ भरी हुई हैं बर्फ़ से, कवर्ड ऑल द माउंटेन। जैसे कश्मीर के, कश्मीर से आगे जैसे वही जगह है, सुबह कुछ नाम भी पूछा था मेरे, तत्ता कुटनी, इस तरह का नाम है पहाड़ी का, तत्ता कुटनी। पहाड़ी बर्फ़ से भरी हुई पहाड़ियाँ, सफ़ेद बर्फ़ से भरी, उसकी वजह से इतनी ज़्यादा सर्दी हुई है यहाँ पे कि हमारा यहाँ पे जीना यकीन करें मुहाल हो गया था। इवन कि मेरा खुद जो कि द पर्सन हु लाइक स्नो फॉलिंग, पर्सन हु गो थ्रू द स्नो फॉलिंग थ्रू द रेनिंग सीज़न, वो बंदा खुद जो है ना तंग हो रहा है। और वो कह रहे हैं कि यार फॉर मी इट्स हार्ड टू वॉक इवन इन दिस वेदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्द था और मेरा चलना फिरना रात का टाइम कम्प्लीटली मैंने बंद कर दिया था। सर्दी बहुत ज़्यादा थी और मैं काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका था, मुझे सर्दी लग के बुखार लगे हैं मुझे। और अभी भी हवाएं कमाल की हवाएं हैं और बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो आप जब भी आएँ बग़ैर किसी सोचे समझे, यू मस्ट हैव कैप्स, स्वेटर, जैकेट, ट्राउज़र, शूज़, सॉक्स, ग्लव्स, जो कुछ भी, everything that can protect you against wind breeze in this winter season, वो आपको पास होनी चाहिए, ठीक है। तो आप अगर सर्दी की बात, मैंने आपको बताया कि सर्दी की बात करें तो समझिए बहुत सर्दी है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कम है, गुजारा है, ऐसा है वो है, बर्फ़बारी अभी नहीं हुई तो बर्फ़बारी में सर्दी होती है, नहीं भाई, बर्फ़बारी से भी ज़्यादा सर्दी है अभी आजकल के दिन, ठीक है। तो लिहाजा जब कभी भी आएँ पूरी तैयारी में आएँ, और बच्चे अगर हों तो बहुत तैयारी में आएँ। और अगर अब बात करते हैं क्राउड की, अब बात होती है रश की, लोगों की, फॉक की, पीपल की। तो भैया बात ऐसी है, आज चूँकि ट्यूसडे है तो वैसे भी इतनी रश नहीं होती, लेकिन मौसम सर्द है, ना बर्फ़बारी हो रही है, ना मौसम गर्म है, तो लोगों का रुझान भी वो दरमियाना सा है, जैसे दरमियाना सा वेदर है, ठीक है। जैसे बर्फ़ होती है तो भी क्राउड, मौसम गर्म हो तो भी क्राउड, कुछ ख़ज़ा वाला सीन है यहाँ पे। लोग भी कुछ ख़ज़ा की तरह हैं, कम हैं, वो उस तरह से नहीं, रश नहीं है, क्राउड नहीं है, दरमियाना सा माहौल है। लेकिन जो लोग भी आ रहे हैं वो जैकेट, स्वेटर और शाल में आ रहे हैं, ग्लव्स, मफलर्स वगैरह रखे हुए हैं। तो आप लोग भी ये चीज़ें ज़रूर लेके आएँ, इन चीज़ों के बगैर आप मरी में ना आइएगा। यू हैव टू पे फॉर इट अगर आप लोग आते हो विदाउट दीज नेसेसरी टूल्स, क्योंकि ये आपके बेसिक टूल्स हैं टू कम हियर टू विज़िट मरी इन दिस सीज़न। तो आप लोगों ने लाजमी ये चीज़ें अपने पास रखनी हैं, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे चीज़ें परचेज़ करेंगे तो बहुत महंगी पड़ेंगी आपको,
बहरहाल सर्दी बहुत है। जितने भी आने वाले हैं, चाहने वाले हैं, जो मरी का शौक़ रखते हैं या पहाड़ी इलाकों का दीगर जितने भी हैं उनका शौक़ रखते हैं, इन दीगर इलाकों में सर्दी की लहर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप लोगों को मेरी आवाज़ से भी फील हो रहा होगा, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ तो अभी मुझे बहुत सर्दी लग रही है। तो नहीं लग रहा तो मान लीजिए कि सर्दी बहुत ज़्यादा है और आपको तमाम चीज़ों के साथ, तमाम बुनियादी चीज़ों के साथ आपको आना चाहिए अगर आपने मरी में आना है तो, और अगर सीज़न में रहना है। ये भाई की आप हालत देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं और बिल्कुल ये ठीक है रहे हैं भाई। हाथ, कान, नाक, पाँव, सर, जो चीज़ भी हो कंप्लीट ढकी होनी चाहिए आपकी। ये कंबल देख रहे हैं आप खानों के, बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये सर्दी का ऐसा माहौल बन चुका है मरी के अंदर। मरी के अंदर गो के बर्फ़बारी नहीं हुई, हेलिंग हुई है, लेकिन जो दूर दराज इलाकों में पहाड़ों पे जो बर्फ़बारी है उसकी वजह से मरी का जो टेम्परेचर है इंतहाई ठंडा हो चुका है। लिहाजा बगैर किसी सोच के, विचार के, आप लोग जब कभी भी आएँ तो ज़रूर ये चीज़ें लेकर आएँ जो आपको मैं बता चुका हूँ। वेदर मैंने आपको बता दिया है। और क्राउड जो है, जो रश है, वह वीडियो में मेरे साथ साथ देख रहे हैं और कितनी और क्या सीन है। बैक सर, हम लोग जी मरी माल रोड के ऊपर जितनी भी सिचुएशन थी आप लोगों ने देख ली है। हालात कैसे हैं, माल रोड के वाक़यात कैसे हैं, रश क्राउड का क्या सीन था, वो आप तक सारी बातें पहुंच चुकी हैं। और ये रहे हालात, थोड़े से माड़े से हालात हो गए हैं, जैसे कि ख़ज़ा का माहौल होता है वैसे ही हालात हो चुके हैं जी मरी के। और रश क्राउड के हवाले से भी आपको आगाह कर चुके हैं क्या सीन है क्या नहीं है। यही हालात हैं थ्रू आउट माल रोड, ऐसे ही है। यानी कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बंदे अगर आपको मिलते हैं रास्ते में तो क्राउड तो ना हुआ ना, रश ना हुई, तो ऐसा ही माहौल है जी मरी के अंदर। ऐसा कोई सीन नहीं है कि रश क्राउड का। थ्रू आउट माल रोड ऐसे ही सीन जा रहा है। लोग बहुत कम तादाद में हैं, मरी के अंदर हैं, ठंड है, सर्दी है। कान मेरे लाल हो चुके हैं, गाल भी हल्के हल्के लाल हो चुके हैं। तो एक तो मुझे ज़्यादा सर्दी मतलब इन दिनों लगी और आज फिर थोड़ी सी लगी। खुदा खैर करेगा। कैप मेरे पास थी लेकिन मैंने वो पहन के रखी रही, अभी थोड़ी सी डाली। मैंने कहा आपने वीडियो बनाई तो इसमें इतनी बड़ी मोटी टोपी लगा ली, लेकिन क्या करें, रियल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है। हाथ ठंडे, तो कैप, ग्लव्स ये बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो लाजमी पहने, आप लोग भी आएँ, ज़रूर पहने। ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है, स्नो का इंतज़ार मत करें। बर्फ़बारी नहीं हुई लेकिन बर्फ़बारी से पहले ऐसा ज़बरदस्त किस्म का वेदर बन चुका है। मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे तो इससे पूछ लें आप। ऐसा हुआ है ना, सर्दी है बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा सर्दी है। थोड़ी बहुत सर्दी नहीं है कि आपसे मैं कहूँ थोड़ी बहुत सर्दी है, खैर इट्स ओके चलेगा अगर आप नहीं भी पहनेंगे। बहुत ज़्यादा अगर आप उस्मान की बात पे यकीन करेंगे तो आप बख्शे जाएंगे, आप जनती हैं, डायरेक्ट जाएंगे जन्नत में। तो नहीं यकीन करेंगे तो मरी आएंगे तो ये जन्नत आपको बहुत ठंडी पड़ेगी, तो ध्यान से, ठीक है। और बाकी रश क्राउड के हवाले से आपको बता दिया है, वेदर आपको बता चुका हूँ, बार बार बता रहा हूँ, बहुत ठंडा, बहुत ठंडा, बहुत ठंडा। और बाकी क्या बताऊँ मैं, आप मुझे खुद बताएं। काफ़ी अर्से के बाद आया हूँ मैं यहाँ पे, तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद आया हूँ, लेकिन यह है कि माहौल अच्छा है, वेदर देखने लायक, सुनने लायक, घूमने फिरने एंजॉय करने लायक है। लेकिन इस लाइक के चक्कर में आप लोग चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो एंड शेयर कीजिएगा। और जहाँ तक लोग हैं देखने सुनने वाले जिनको इस चीज़ से इंटरेस्ट है, जलियात से और ऐसे वेदर से, उनको ज़रूर बताइएगा ताकि उन तक इन्फो पहुँचती रहेगी। तो बाकी माल रोड है जी खाली इन दिनों में, जो ही कुछ रश क्राउड होती है, जैसे ही बर्फ़बारी होती है आपको ज़रूर बताया जाएगा। मैंने पहले बारिश किया तो बर्फ़ निकल गया मुझसे, तो बारिश निकल गया, फिर जब बर्फ़ का तो बारिश निकल गया, तो बारिश पर ये कुछ भी हुआ इसमें से ज़रूर बताया जाएगा आपको। फ़िलहाल ऐसा कुछ था नहीं, मैं आपको इसीलिए बता पाया भी नहीं, लेकिन अगर ऐसे इनमें से कुछ भी, कोई भी चीज़ कभी भी होती है आपको ज़रूर आगाह किया जाएगा। आप बेफिक्र रहिएगा, कोई भी चीज़ आपकी आंखों के आगे से इंशाल्लाह ऐसे खुद से नहीं गुजरेगी, आप ज़रूर देखेंगे इसको, ठीक है। तो खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों में। और जिस किसी भाई ने चक्कर लगाना है ज़रूर चक्कर लगाए, लेकिन एहतियाती तदाबीर आपके पास होनी चाहिए ज़रूर। मास्क,
मास्क नॉट फॉर कोविड-19, इट्स फॉर योर नोज, कि इट्स फॉर विंग्स, वो ठंडी हवाएं दैट कुड कॉज यू समथिंग लाइक फीवर और फ्लू, उसके लिए अगेंस्ट आई यूज़। तो आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इफ यू हैव मफलर, इट्स अ वेरी गुड थिंग, दैट्स अ वेरी गुड टूल अगेंस्ट योर नोज दैट कैन प्रोटेक्ट योर नोज। वो चीज़ भी ज़रूर इस्तेमाल करें आप लोग। कैप फुल लाजमी मैंने ली हुई है, शॉप पे छोड़ के आया हूँ, पहना नहीं। मैंने कहा आप लोग कहेंगे ये क्या कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी है। ग्लव्स, उसके साथ साथ कोट, बड़ा एक हैवी कोट, वो मैंने पहना हुआ था इसके ऊपर, वो उतार के अभी रख के आया हूँ। बाकी तो स्कूल्स जो हैं वो बच्चे जो हैं वो भी हैं, स्कूल्स के भी, कॉलेजेस के। मैं अपनी बना रहा हूँ बेटा, आपकी नहीं बन रही। वैसे जो शायद कैमरा ट्रैक उधर लगा हुआ है, तो उधर लगा हुआ नहीं था। तो ये थी जी सूरत हाल, ये सी कंडीशन थी। अब आप लोग अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोई चीज़ पूछनी हो, बतानी हो, कहनी हो, ज़रूर कहिए। कमेंट बॉक्स खुला है आप दोस्तों के लिए। तो बहुत सी दुआओं के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ, अल्लाह हाफिज़। जाएँ।